नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी पुलिस के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 60,000 वैकेंसी जो पुलिस की आई थी उसमें फॉर्म भरा था, उन सब के लिए ये जो 30 दिन है वो बहुत क्रांतिकारी दिन होने वाले हैं। दोस्तों, ये 30 दिन डिसाइड करेंगे, ये 30 दिन की जो मेहनत है आपकी, वो ये डिसाइड करेगी कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और दोस्तों, ये 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 30 दिनों में आप बाकी के सारे काम छोड़ दीजिए और अपनी जो मेहनत है उसको ट्रिपल, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, जितनी आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए। दोस्तों, ये 30 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपकी आगे की लाइफ है उसे डिसाइड करेंगे कि आप आगे किस तरीके से अपने जीवन को जिएंगे। तो क्यों ये जब ये 30 दिन ही आप आगे की आपकी लाइफ को डिसाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना इन 30 दिन में अच्छे से मेहनत कर ली जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 30 दिनों में रीजनिंग, मैथ कैसे पढ़ा जाए, जैसे इनमें अधिक से अधिक नंबर लाए जाए, या जीके, जीएस पढ़ी जाए, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ी जाए, हिंदी कैसे पढ़ी जाए। इन चारों पांचों चैप्टर्स की मैं आपसे बात करूंगा और अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर इस समय मैं होता या जब मैंने तैयारी की थी तब मैंने किस तरीके से ये पांचों सब्जेक्ट टैकल किए थे। ठीक है, तो मैं अपना जो अनुभव है मेरा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप दोस्तों आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मेरा जो तरीका है आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या है, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग भी ये जानते हैं कि जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें ये सेलेक्ट होना है तो कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। जिन बच्चों का मैथ या रीजनिंग बहुत अच्छा होता है या जिसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, जैसे 90+ मार्क्स मैथ और रीजनिंग में ले आते हैं, उनके जो सिलेक्शन के चांस होते हैं वो उतने ही % ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जीके, जीएस ऑन एन एवरेज लगभग वहीं आ जाते हैं लोग, लेकिन जिन लोगों की मैथ या रीजनिंग में अच्छे नंबर आते हैं वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होने में ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैं बात करना चाहूँ इन 30 दिनों में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि रीजनिंग में जो 30 चैप्टर हैं, एवरेज ऑन एन एवरेज जो चैप्टर हैं रीजनिंग में वो 30 चैप्टर हैं। 3 चैप्टरों के लिए आपको क्या करना है, रणनीति क्या बनानी है। 30 दिन की रणनीति बता रहा हूँ, आखिरी जो 30 दिन बचे हैं, क्योंकि 23-24 अगस्त से तो परीक्षा है ही है, आगे जो आने वाले 30 दिनों बाद। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में यदि मैं मान के चलूँ कि मेरे पास 30 चैप्टर हैं, ठीक है, मुझे एक दिन में अब 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ब्लैंक पेपर लूँगा और एक ब्लैंक पेपर पे जो मैंने पहला चैप्टर शुरू करूँगा रीजनिंग का, ठीक है, उस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड होंगे उन्हें मैं लिखूंगा। जैसे कि मुझे कोई फॉर्मूला है वो बहुत टफ लग रहा है तो मैं उसे लिख लूँगा। उससे सिमिलर कोई और फार्मूला है जिससे मुझे कन्फ्यूजन होता है कि मैं इस फार्मूले को कब यूज करूँगा, इस फार्मूले को कब यूज करूँगा, किन सवालों में इस तरीके का फार्मूला यूज होगा, किस सवालों में इस तरीके का फार्मूला यूज होगा, तो उनके हल्के हल्के से सवाल भी नीचे लिख दूंगा। ठीक है, क्या क्या फार्मूले आएंगे, क्या क्या उसमें ज़रूरत पड़ती है, यानी उस चैप्टर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को मैं उस वीडियो में, मतलब उस पेज पे लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दोनों तरफ पेज रहेगा और कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर का पूरा मटेरियल उस पेज पर आ जाए। इससे क्या होगा, एक दिन में हम 3 चैप्टर का ये की नोट्स कह सकते हैं, की पॉइंट कह सकते हैं, वो तैयार कर लेंगे। 10 दिन तक यदि हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, रीजनिंग के हमारे पास 30 पेज आ जाएंगे जो बहुत ही शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही तैयार करना है। जैसे क्लॉक है मेरे पास, मैं क्लॉक पढ़ रहा हूँ तो क्लॉक से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें एक एक पॉइंट करके लिखते जाइए। फार्मूला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है कौन सा फार्मूला कहाँ लगना है, उसके आगे वो सवाल भी लिख सकते हैं, मतलब उसका पूरा ब्यौरा लिख सकते हैं कि ये कहाँ पर यूज होगा और कहाँ पर यूज नहीं होगा। ठीक है, वो लिख लेंगे। ऐसे ही करके हमें एक से लेके और पूरे जो 300 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर हैं, उनके पूरे बनाने हैं। इनमें कुछ चैप्टर क्या होंगे दोस्तों रीजनिंग में, जैसे जो कथन और निष्कर्ष वाले आ जाते हैं, उनका हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, यानी अगर किसी किताब, कोई एक ऐसी किताब हो जिस किताब में बहुत 300-400 सवाल दिए हों, उन्हें तो एक दिन में हम 50-50 क्वेश्चन करके जल्दी से 10 दिन में टैकल कर लेंगे। ठीक है, उन्हें उन क्वेश्चनों के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम कितना अभ्यास कर लेते हैं। उन क्वेश्चनों के लिए जितना हमारा ज़्यादा अभ्यास होगा
उतने उन क्वेश्चनों पे हमारी पकड़ अच्छी हो जाएगी। बाकी के जो उस तरीके के प्रश्न रहते हैं जिन्हें हम पेन पेंसिल से या गणितीय जिनमें फॉर्मेट लगते रहते हैं, उन तरीका के लिए हम ये वाला तरीका अपनाएंगे और उनके लिए वो वाला तरीका रहेगा कि हम उनका डेली अभ्यास करेंगे 50 क्वेश्चनों का, फिर अगले दिन फिर 50 क्वेश्चनों का और पीछे के 50 क्वेश्चनों का हल्का हल्का रिवीजन करेंगे, फिर आगे के 50 क्वेश्चन और पीछे के जो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे उनका हल्का हल्का रिवीजन करेंगे। और उन्हें जो 30 दिन या 20 दिन, लास्ट के 20 दिन जितनी ज़्यादा बार अभ्यास कर लेंगे उतना उन क्वेश्चनों को सही करने की आपकी प्रायिकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रीजनिंग का एक छोटा सा बता दूं मैं, जो आपको बताया अभी कि हम 30 पेज तैयार करेंगे 10 दिन में रीजनिंग के। इसी तरीके से हम गणित में करेंगे। यदि गणित में भी हम ऑन एन एवरेज 30 चैप्टर मान लें कि हमारे पास 30 चैप्टर हैं, तो वहाँ पे 2-2 चैप्टर के ग्रुप में, या जो चैप्टर छोटे हैं वहाँ पे 3-3 चैप्टर के ग्रुप में, और ज़्यादा छोटे हों तो हम 4 चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, उनके ग्रुप में मैं डिसाइड कर लूँगा कि आज दिन में मुझे इन 2 चैप्टरों के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब जैसे मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहा हूँ, ये दोनों चैप्टर एक में आ जाएंगे, इसमें एक चैप्टर और ऐड कर लेंगे डिस्काउंट। ये तीनों परसेंटेज पे आधारित हैं। ठीक है, तो जैसे हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट में कितने फॉर्मूले यूज होते हैं, साथ ही साथ डिस्काउंट में हम ये भी देखेंगे कि डिस्काउंट के अलावा जैसे परसेंटेज है, कौन से सवाल किस तरीके के हैं। ठीक है, यानी जितने भी हमें उसमें महत्वपूर्ण जो भी लगेगा हम उसे नोट कर लेंगे और हर चैप्टर का एक छोटा सा नोट्स बन जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये हम लगातार 10 दिन तक करेंगे तो इसमें मैथ और रीजनिंग हमारे इस तरीके से कवर हो जाएंगे और हमें मैथ और रीजनिंग के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। अब हमें बार बार क्या होगा कि रिवीजन के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी हम इन 30 पेजों को देखा करेंगे तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया करेगा, अरे ये 30 पेज ये तो चूरन चटनी है, तो अभी ख़त्म कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी के जो 20 दिन बचेंगे, 10 दिन में तो ये हो गया मैथ रीजनिंग के लिए, बाकी के जो 20 दिन होंगे ना मैथ रीजनिंग के लिए, उनमें इन्हीं चीज़ का अभ्यास करेंगे। जैसे मैं एक टॉपिक पढ़ूंगा, जो नोट्स हैं मेरे पास जो मैंने बताया वो पढ़ूंगा और उसके 8-10 सवाल लगाऊंगा जो मुझे उस टॉपिक के कठिन लगेंगे। जो भी आपके पास बुक्स हो, रीजनिंग की हो या मैथ की हो, उसके उस टॉपिक के 4-5 सवाल लगाए, आप सवाल पढ़ेंगे और उन्हीं टॉपिक को जो आपको कठिन लग रहे हैं, वही तो आपने कीवर्ड उस पर लिख रखे हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड 1-2 सवाल लगाएंगे, फिर दूसरा चैप्टर उठाएंगे फिर सवाल लगाएंगे, फिर तीसरा चैप्टर उठाएंगे फिर सवाल लगाएंगे। इस तरीके से लास्ट के जो 20 दिन होंगे ना, उनमें इस तरीके से अभ्यास करेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो वो होगा ना, जो कॉन्फिडेंस होगा ना आपका, वो बहुत हाई हो जाएगा कि मेरी पूरी सब्जेक्ट पे पकड़ है, मैंने पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया। अब रीजनिंग में से कहीं से भी सवाल आएगा उस पर मेरी पकड़ है। आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगी, अगर आप पूरा शुरुआत से पढ़ेंगे, लॉन्ग मेथड से पढ़ेंगे, तो पता है क्या होगा, आप हो सकता है 20 ही चैप्टर तक रिवीजन कर पाएँ, आपका रिवीजन पूरा नहीं होगा। और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है ना, फिर दिमाग में एक डिस्टर्बेंस होने लगता है कि मैं क्या पढ़ूँ, क्या छूट रहा है, ये पढ़ूँ, वो नहीं पढ़ा, उसका रिवीजन नहीं हुआ, उसका रिवीजन नहीं हुआ। और जब दिमाग में ऐसा हो जाता है ना, तो कुछ समझ ना आता ना, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, घबराहट होगी, आपको ऐसा लगेगा मैं पास हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। उसके लिए आपने सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने बताया है वही है कि 10 दिन में आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए और 20 दिन में क्या करना है आपको, 20 दिन में उनका अच्छे से अभ्यास करना है। शॉर्ट नोट्स पढ़िए, 15-20 सवाल लगाइए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, 15-20 सवाल लगाइए, तो 20 दिन में आपकी जो मैथ और जो रीजनिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और दिमाग में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि मैथ और रीजनिंग की मेरी तैयारी अच्छी है। ठीक है, दूसरा अब बात करते हैं जीके जीएस की। दोस्तों जीके जीएस के लिए क्या करना है, आपको मैं एक बात बता दूं विशेष तौर से कि अब आपको YouTube से पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना। आपने बहुत पढ़ लिया एग्जामपुर से, रोजगार वेद अंक से और उनसे, अब YouTube से पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना है, मैथ रीजनिंग और जीके। ठीक है, जीके जीएस, उसके लिए क्या करना है, जीके जीएस आपने जितनी पढ़ रखी है, जिन लोगों के नोट्स बना रखे हैं, जैसे आप किसी ने किसी का कोर्स ले रखा है और उनसे नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, उन नोट्स का रिवीजन करिए, क्योंकि नोट्स आपके हैंडमेड हैं, हाथ से बने हुए हैं, तो आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो अच्छे प्रकाशन की बुक्स हैं, जैसे कि ल्यूसेंट है, किरण पब्लिकेशन है, घटना चक्र है, उनकी एक किताब लेके आइए। तीनों किताब एक साथ मत लेके आइए, यदि आपके पास पहले से हैं तो वो सफिशिएंट हैं, जो भी है वो इन तीनों में से वो लेके आइए और चैप्टर वाइज कोशिश करिए कि जैसे मैंने ल्यूसेंट पढ़ी थी, लूसेंट में मैंने क्या किया था, मैंने उन चैप्टर्स को मार्क कर लिया था सबसे पहले जिनमें 50 से कम क्वेश्चन है। मैंने सब में देखा, क्वेश्चन पलट के देखता हूँ मैं जीके में कि ये चैप्टर है, अच्छा ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है, 50 से कम है, तो मैंने 50 से कम क्वेश्चन वाले जो सारे टॉपिक है ना, वो सारे चैप्टर हैं, उन्हें इकट्ठा लिख लिया कि चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 20, इनमें 50 से कम है। तो मैं क्या करता हूँ, आज मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 50 से कम वाले सारे चैप्टर पढ़ने हैं,
दोस्तों 50 क्वेश्चन बहुत छोटे से क्वेश्चन है, मामूली से क्वेश्चन है। अगर आप जीके 1-2 घंटे भी पढ़ेंगे ना तो अभी वो 50 क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। छोटे क्वेश्चन रहेंगे, दिमाग में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि इन्हें तो मैं अभी पढ़ दूंगा, तो उन्हें पढ़ दीजिए। ऐसे करके फिर 100 के कैटेगरी में जाइए कि 100 जिन्हें मतलब वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें 100 तक के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनका रिवीजन करिए। और ऐसा लगातार करिए, आज से स्टार्ट कीजिए और 30 दिन तक करिए, आपकी लूसेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है। हर एक चैप्टर के करने हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, नहीं, आज मैं हिस्ट्री की कोशिश करूंगा। हिस्ट्री के कितने चैप्टर हैं जिनमें 50 से कम क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में ऐसे कितने चैप्टर हैं जिनमें 50 से कम क्वेश्चन है, ठीक है। तो कम से कम 3-3 सब्जेक्ट तो पढ़ ही सकते हैं, रिवीजन कर ही सकते हैं। बाकी शॉर्ट नोट्स का तो आप रिवीजन कर ही रहे हैं, तो जीके जीएस ऐसे तैयार करिए, ठीक है। जो लूसेंट है दोस्तों, उसमें स्टैटिक पोर्शन भी बहुत अच्छा दे रखा है और जीके का पोर्शन भी अच्छा दे रखा है, ठीक है। बाकी पढ़ने के लिए तो आप ढेर सारी किताबें कहीं से भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, आपकी मर्जी है, आपने जैसे ही पढ़ा हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वहाँ से एक जीके के मामले में एक विकास हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को एलिमिनेट करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके या और कुछ करके हम क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। जीके जीएस यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। यही तरीका सेम हिंदी में भी अपनाना है। हिंदी में क्या करना है, हिंदी को 2 तरीकों में बांट लीजिए। एक तो वो जो आपके समझने वाले हैं, समझने वाले कौन कौन से हैं, जैसे संधियां हैं, संधियों में आपको फॉर्मूला समझने पड़ेंगे, ठीक है। विसर्ग वगैरह हैं, विसर्ग संधि हैं, विसर्ग संधि हैं, प्रत्यय हैं, या जो याद करने वाला सेक्शन नहीं है, समास हैं। कई बार समास को जो रहते हैं, समास विग्रह रहता है, उन्हें समझने वाले हैं, उन्हें अलग डिवाइड कीजिए। और जो चैप्टर याद करने वाले हैं, जैसे विलोम शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें तो कुछ समझना नहीं है, याद करना है, तो याद करने वाले अलग रखिए, ठीक है। याद करने वाले में डेली 10-10, 20-20 हर किसी के पर्यायवाची याद, जैसे पर्यायवाची थोड़े बड़े होते हैं तो मुझे एक दिन में 10 पर्यायवाची याद करना है, ठीक है। विलोम शब्द हैं, थोड़े से छोटे फॉर्मेट रहते हैं, एक शब्द है, दूसरे शब्द में उसका पर्यायवाची है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक दिन में 50 विलोम शब्द पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो अशुद्धियां टाइप की होती हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 20 शब्द हाथ से लिखूं कि इसमें क्या अशुद्धियां हैं, ठीक है। और भी ऐसे चैप्टर हैं, अपने हिसाब से बांट लीजिए कि आपको कौन से टॉपिक टफ लग रहे हैं, कौन से टॉपिक टफ लग रहे हैं आपको, और कौन से टॉपिक आपको इजी लग रहे हैं। तो याद करने वालों में और एक समझने वालों में डिफरेंस बांट लीजिए कौन से हैं, और उन्हें इस तरीके से कीजिए, ठीक है। जो समझने वाले हैं उन्हें डेली समझ के करिए, और जो याद करने वाले हैं उसमें 5 आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप 5 डेली याद करते हैं, 10 याद करते हैं, 20 याद करते हैं, या फिर ऐसा करिए उस किताब में, लूसेंट की किताब सही है हिंदी उसके लिए, जीके के लिए, उसमें आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। अगर 100 क्वेश्चन हैं तो अपने 30 के हिसाब से बांट लीजिए कि एक दिन में मुझे कितने क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है, कि कितने वर्ड याद करने हैं। तो ऐसे ही हिंदी हो जाएगी दोस्तों। हिंदी के लिए मेरे हिसाब से ये तरीका सफिशिएंट है, और अभी तक आपने हिंदी पढ़ी है उस नोट से आप रिवीजन करिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 8-10 सवाल भी आते हैं, ठीक है, कि करंट अफेयर्स किस तरीके से करेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरा दोस्तों मानना है कि आपने अभी तक जिस भी मतलब टीचर पर ट्रस्ट किया हो कि वो टीचर अच्छी करंट अफेयर्स पढ़ाता है, जैसे उत्कर्ष के गौरव हैं, कुमार गौरव, और रोजगार विद अंकित पे जो सर पढ़ाते हैं अपने, वो उनकी करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। या एग्जामपुर पे आपके विवेक सर पढ़ाते हैं, आप उनकी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। मतलब या और भी कई टीचर हैं, तो कैरियर विल पर कोई टीचर हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आपको जिस भी व्यक्ति की करंट अफेयर्स अच्छी लगती हो, आप उसके पुराने वीडियो जो उन्होंने मंथली बनाए हैं, पिछले 6 मंथ के, जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से लेके अब तक जितने भी वीडियो हैं, जैसे उन्होंने मंथली बनाए हैं, साप्ताहिक बनाए हैं, ऐसे वीडियो देख लीजिए और उनका रिवीजन करिए। एक एक करके आज देख लीजिए, फिर कल देख लीजिए, फिर परसों देख लीजिए, मतलब अगले करके, और पिछले वाले का 2 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में उनका रिवीजन करते रहिए। मेरा मानना दोस्तों यही है कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे, ये तरीका भी सही है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। अब करंट अफेयर्स आप किताब से पढ़ना चाहेंगे तो 6 महीने की मैगजीन तो आप पढ़ी नहीं जा रही है, तो आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। कुमार गौरव मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हैं। आप उन्होंने वीडियो भी अच्छे बनाए हैं, एक क्वेश्चन में वो ज़्यादा जानकारी भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैंने 5 सब्जेक्ट की आपको रणनीति बताई है। अगर आप ऐसा 10 दिन भी कर लेंगे ना, ये सबसे सफिशिएंट रणनीति है मेरे हिसाब से। मैंने अपने जितने भी एग्जाम दिए हैं या जितने भी एग्जामों में सफल हुआ हूँ, उन एग्जाम से पहले मैंने यही रणनीति फॉलो की थी, ठीक है। तो मेरा मानना तो दोस्तों यही है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, इस तरीके से पढ़ने से कि आप में जब आप सारे सब्जेक्ट को, जैसे 10 दिन में आप रीजनिंग और मैथ पढ़ लेंगे,
या 10-15-20 दिन में जीके जीएस इस तरीके से कवर कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरे पूरे सब्जेक्ट पे या पूरे सिलेबस पर कमांड अच्छी है, मैंने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, कहीं से भी सवाल आएगा तो मैं कुछ एलिमिनेट करके या किसी भी तरीके से तुक्का फुक्का मार मुर के। और दोस्तों तुक्का तभी लगता है जब हमें कोई चीज़ की जानकारी होती है। जब हम 4 ऑप्शन में से हमें कोई भी ऑप्शन नहीं पता है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ तुक्का नहीं लग सकता, ठीक है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है और इस तरीके से सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है, दिमाग में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज रहता है, हम कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में अंदर जाती है। दोस्तों करना यही है, क्या ये तो बता दिया मैंने कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये नहीं करना कि कोई भी यूट्यूब चैनल है वो अपनी टेस्ट सीरीज चला रहा है, पुराने पेपर सॉल्व करा रहा है, वो नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों वो 1 घंटे का पेपर है या 1-1.5 घंटे का पेपर है, वो आपको 3 घंटे में कराएंगे। अभी आपका समय वो 3 घंटे बेकार करने का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने अभी तक ज्ञान लिया है ना, जो पढ़ा है, उसे रिवाइज करने का है, बार बार मेमोराइज करने का है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें पढ़ें उसका है। और जहाँ तक मेरा मानना है 3 घंटे यदि आप यूट्यूब को देंगे ना, अब वो 3 घंटे जब आप बैठ जाएंगे मोबाइल में, 3 घंटे का अलार्म लगा के आप यदि मोबाइल को पलट के रख देंगे ना, पढ़ेंगे तो 3 घंटे आपको 6 घंटे के बराबर लगेंगे। और यदि आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार ऐसा करके देख लीजिए कि 3 घंटे आप तब तक मोबाइल मत उठाइए जब तक उसकी रिंग नहीं बजती है, तब तक आप पढ़ के दिखाइए। 3 घंटे, 3 घंटे तो बहुत है। आप 1 घंटे बाद ही ये कहने लगेंगे कि यार अभी घड़ी बहुत स्लो चल रही है, मोबाइल कहाँ है, देख लूँ समय हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा करिए और आप उन 3 घंटे की अपेक्षा ना यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। मेरा मानना ये है कि अब आपको यूट्यूब से सिर्फ पढ़ना है तो वो करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स का पढ़ना है, या आप मॉर्निंग के टाइम पढ़ सकते हैं, आप खाना खाने के समय पढ़ सकते हैं, या आप इवनिंग में सोते समय पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को इस समय पढ़िए, यूट्यूब को बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी के ब्रह्मास्त्र बैच चलेंगे, किसी के कौन से बैच चलेंगे, इन सारे बैचों में मारिए गोली और आपको अब किताब उठा लीजिए और पेपर पेन उठा लीजिए, ठीक है। रीजनिंग मैथ जैसे मैंने बता दिया है उस तरीके से पढ़ने हैं। जी के जो मैंने आपको बताई है, आपको ऑब्जेक्टिव ही पढ़नी है, ठीक है। चाहे वो उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, उनके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है क्वेश्चनों के नीचे, उसे अच्छे से पढ़ना है और इस तरीके से आप पढ़िए। और करंट अफेयर्स वहाँ से पढ़िए, हिंदी आपको बता ही दी है कहाँ से पढ़िए। और हिंदी को और अच्छे से पढ़ना चाहें तो और अच्छे से इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई ट्रस्टेबल बुक हो, अच्छी बुक हो, छोटी बुक हो, छोटा सिलेबस होता है, हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी ये आती है कि इसे तो मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। आप बहुत मोटी किताब ले लेंगे, इन 30 दिनों में नहीं पढ़ पाएंगे, 2-4 ही चैप्टर पढ़ पाएंगे, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो या कुछ अच्छा मैसेज मिला हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका पुलिस में इस बार सिलेक्शन 100% होगा और हमारी रणनीति आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।